1 जनवरी 2025 बुधवार के दिन पूरी दुनिया में नए साल का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं नए साल के दिन कुछ बेहद ही खास उपाय करके आप अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकते हैं, या यूं कहें कि इस दिन कुछ उपाय करके आप अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं जिसे यदि आपने नए साल के प्रथम दिन अपने गले में ताबीज बनाकर बस पहन लिया तो बस इतना ही करने भर से आपको जीवन के हर कष्टों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर होगी, आपकी हर मनोकामना पूरी सिर्फ एक दिन के उपाय से साल भर आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा दोस्तों, हमारे ग्रंथों और भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही पेड़ों के महत्व पर जोर दिया गया है। हम वनस्पति को अपने जीवन में किसी भी तरह से शामिल करते हैं तो वह हमारे लिए उपयोगी है। इसमें पेड़ पौधों की जड़, छाल और उनके रस आदि के उपयोग से कई ग्रह दोष दूर किए जाते हैं। हर ग्रह के लिए कुछ खास पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जड़ धारण करने से उन ग्रहों को शक्ति मिलती है और वे शुभ फल देने लगते हैं। बस आपको सही पेड़ का चयन करना आना चाहिए और उपायों को सही ढंग से करने की विधि मालूम होनी चाहिए दोस्तों। जो भी व्यक्ति साल के पहले दिन सिर्फ इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उस व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होगा। धन और दौलत उसके पीछे चली आएगी। करियर कारोबार में उस व्यक्ति को इतनी उन्नति मिलेगी कि आने वाले समय में आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि ये उपाय कोई मामूली उपाय नहीं बल्कि तंत्र शास्त्र में बताया गया अचूक अकाट्य उपाय है। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि 1 जनवरी 2025 यानी कि नया साल आने में सिर्फ कुछ दिनों का ही समय रह गया है। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यदि एक बार आपके हाथ से ये मौका निकल गया तो हो सकता है जीवन भर आपको पछताना पड़े दोस्तों। इस बार साल के पहले दिन बुधवार द्वितीया तिथि का दिन पड़ने जा रहा है, और जो बुधवार द्वितीया तिथि का दिन समर्पित होता है भगवान श्री गणेश जी को, इसका मतलब है कि इस पूरे साल का नियंत्रण भगवान श्री गणेश जी के हाथ में होगा। इसलिए आपको नए साल के प्रथम दिन भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा पाने हेतु इस उपाय को जरूर कर लेना है, क्योंकि इस दिन पूजा पाठ एवं कुछ खास उपाय को करके आप भगवान श्री गणेश जी की कृपा, उनका आशीर्वाद पूरे साल भर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस बार साल के पहले दिन ही धन योग, महालक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और मालव्य योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर साल के पहले ही दिन महालक्ष्मी योग और मालव्य योग का निर्माण एक साथ होता है तो पूरे साल का नियंत्रण माता लक्ष्मी के हाथों में होता है। अगर आप हमारे वीडियो में बताए गए जड़ को साल के पहले दिन अपने गले में सही मुहूर्त पर विधि विधान से धारण कर लेंगे तो पूरे साल आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त रहेगा। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। साथ ही आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी, उसमें आपको समृद्धि भी मिलेगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। जिस खास पौधे की जड़ को हम आपको धारण करने के लिए इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वो कोई मामूली जड़ नहीं, बल्कि उनमें साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास होता, उनका आशीर्वाद, उनकी शक्ति इन जड़ों में विद्यमान होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे हिंदू धर्म में पीपल, बरगद, तुलसी, केले, बेल समेत कई वृक्षों की पूजा की जाती है, क्योंकि इन सभी पेड़ पौधों में अनेकों देवी देवताओं का वास होता है। जहां बेल के वृक्ष में भगवान शिव वास करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पीपल और केले के वृक्ष में श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। वहीं तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। साथ ही इसके हर एक पत्ते में भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास माना जाता है। अगर आप साल के पहले दिन हमारे वीडियो में बताए गए कई पौधों में से एक पौधे की जड़ को अपने गले में सही मुहूर्त पर धारण कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी, जिससे करियर और कारोबार में आपको निश्चित रूप से उन्नति देखने को मिलेगी।
आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा। आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इनको धारण कैसे करना है दोस्तों। आपको ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र के अनुसार इन पौधों की जड़ों को अपनी श्रद्धा के अनुसार पीतल, तांबे या चांदी की ताबीज में धारण करना है। धारण करने की प्रक्रिया क्या है वह आगे हम आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक, अंत तक बने रहिएगा। अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और नए साल के लिए कोई भी उपाय पूछेंगे तो वह आपको महंगे रत्न पहनने के लिए सलाह देंगे। महंगे रत्न अगर आप खरीदने जाएंगे तो उसमें आपको कोई बेवकूफ बना सकता है, उसमें आपका बहुत पैसा खर्च होगा। लेकिन जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इसकी सारी जानकारी हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं। इन पौधों की जड़ों को आप खुद अपने हाथों से प्राप्त करेंगे, इसीलिए इनमें आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। और ये जड़ 100% कारगर है। इनके उपाय रामबाण के जैसा कारगर है। बस इतना उपाय अगर आपने साल के पहले दिन कर लिया तो मानकर चलिए पूरे साल माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर जरूर बना रहेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए जरूर देखिएगा। अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में इस साल करोड़पति बन जाएं, तो दोस्तों तुरंत ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो साल के पहले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, जिसे करके आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अपने जीवन में कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों प्राचीन ग्रंथों और भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही पेड़ों के महत्व पर जोर दिया गया है। हम वनस्पति को अपने जीवन में किसी भी तरह से शामिल करते हैं तो वह हमारे लिए उपयोगी है। इसमें पेड़ पौधों की जड़, छाल और उनके रस आदि के उपयोग से कई ग्रह दोष दूर किए जाते हैं। हर ग्रह के लिए कुछ खास पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जड़ धारण करने से उन ग्रहों को शक्ति मिलती है और वे शुभ फल देने लगते हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही पेड़ों की जड़ों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं आंख को आंकड़े का पौधा भी कहा जाता है। आंकड़े के पौधे के फूल को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। कहा जाता है कि सफेद आंख की जड़ में श्वेतार्क गणपति की प्रतिकृति निर्मित होती है। श्वेतार्क गणपति को अपने घर में स्थापित करते हैं और रोजाना उसकी पूजा अर्चना करते हैं तो वह प्रतिमा सिद्ध हो जाती है। कहते हैं जिस घर में रोजाना इस प्रतिमा की पूजा की जाती है उस घर में सुख और सफलता हासिल होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास धन की कमी रहती है तो उन्हें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आंख की जड़ एक काले कपड़े में बांधकर लटका देना चाहिए। यदि घर में किसी बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब रहती है तो रवि पुष्य या गुरु पुष्य योग के दिन 11 आंख के फूलों की माला बना लें और उस बच्चे को माला पहना दें। यदि घर में लड़ाई झगड़ा अधिक रहता है तो रवि पुष्य नक्षत्र में लाल कपड़े में आंख की जड़ को लपेट लें और इसे लपेटकर घर में रख लें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आंख के पौधे का उपाय इस दिन करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस बार साल के पहले दिन ही बुधवार का शुभ दिन पड़ने वाला है। दोस्तों पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप अपने जीवन में आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों में फंसे हुए हैं। तो समझिए दोस्तों, आपने जाने अनजाने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आप पर आशीर्वाद बन जाए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाले समय में आपको धन की प्राप्ति हो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएं, तो इस पौधे को बहुत ध्यान से हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए।
यह पौधा सदा बहार का पौधा है। सदा बहार का जो पौधा होता है यह वही पौधा होता है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप का वास होता है। अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में सदा बहार के फूल को अर्पित करते हुए उनके बीज मंत्र का जाप किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए तो बस आपको यह करना है कि साल के पहले दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी आपको लाल सदाबहार फूल के पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। आपको अपने घर आना है, आपको तांबे की या चांदी की ताबीज लेनी है, आपको इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से धो लेना है और 11 बार माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद इस पौधे की जड़ को ताबीज में रखकर लाल मौली धागे में डालकर अपने गले में धारण कर लेना है। मौली धागा आपका लाल रंग का होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। इतना उपाय अगर आपने साल के पहले दिन कर लिया तो माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस उपाय को करना मत भूलिए दोस्तों। अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत आती है, आप अपने दुर्भाग्य की वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो इस पौधे को बड़े ध्यान से अपनी आंखों से देख लीजिए। यह पौधा है लटजीरा का पौधा। दोस्तों, इस पौधे को कई जगह अपामार्ग बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों इस पौधे के जो बीज होते हैं वह उल्टी तरफ से उगते हैं। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं, तो वह इसी पौधे पर जाकर गिरी थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति साल के पहले दिन लटजीरा की पौधे की जड़ को लाकर अपने गले में धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति को पूरे साल किसी भी प्रकार के क्षण दोष, मंगल दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष का सामना नहीं करना पड़ता। उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति के नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के दोष की वजह से बहुत परेशान हैं, तो दोस्तों साल के पहले दिन इस पौधे की जड़ को जरूर धारण कर लीजिएगा। बस इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद भूलकर भी तामसिक भोजन मत कीजिएगा। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, मांस इत्यादि। वरना दोस्तों इस उपाय का आपको उल्टा प्रभाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप अपना इलाज कराकर कर थक चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा। जैसा आप पर इस पौधे को देख पा रहे हैं, यह पौधा है अतिबला का पौधा। आपको कहीं से भी अतिबला के पौधे को प्राप्त कर लेना है और इस पौधे की जड़ को लाकर अपने गले में धारण कर लेना है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि यह एक ऐसा एकमात्र पौधा है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। अगर कोई भी व्यक्ति साल के पहले दिन इस पौधे के जड़ को अपने गले में धारण कर लेता है और उस व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से वह व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, तो वह परेशानी, वह दिक्कत अपने आप समाप्त हो जाती है और उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाता है। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आप जितनी भी धार्मिक या सीधे व्यक्ति हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अपना मेहनत और प्रयास के बाद भी आपके मनचाहा सफलता नहीं मिलती, जिसके कारण आपके घर वाले भी आपकी इज्जत ना करते हो और आपकी रिलेटिव आपके पीछे में आपके ऊपर हंसते हैं और आपकी इज्जत नहीं करते, तो भक्तों आपने भी सुना होगा, एक पुराना कहावत है, बाप बड्ढा भैया सबसे बड़ा रुपया। यह कलयुग का सत्य है। इस समाज में जिसके पास पैसा नहीं, उसका इज्जत नहीं, उसके घर वाले उसकी इज्जत नहीं करते। इस काल में धन का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए
अस्थाई लक्ष्मी का अपने जीवन में निवास के लिए इस चमत्कारी वृक्ष के नीचे यह 3 शब्द बोलकर इसे छूकर चुपचाप चले आना। आपका भाग्य उदय होना तय है। और इसी के साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें 1 जनवरी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत और मां लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 4 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीदकर जरूर लाना। और हाँ, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, आप इस वीडियो को पूरा ही देखना। अगर आप वीडियो को काट काट कर देखते हो, बीच बीच में से देखते हो, तो आपको इन उपायों का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। बहुत से लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं, तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही रिसर्च कर अपने ऊपर आजमा कर जब फायदा करता है तभी आपको बताते हैं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। आप सभी भक्तों को सही दिशा दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे चैनल का उद्देश्य तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है। नारियल भक्तों, नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसका अर्थ है मां लक्ष्मी का फल। नए साल में नारियल की खरीदारी कर घर में पूजा पाठ करने के बाद घर की तिजोरी में बंद कर रख दें। इससे आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव होगा और समृद्धि बनी रहेगी। तिजोरी में नारियल को रखते समय एन ह्रीं श्रीं क्लीं मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ऐसा करने से पूरे वर्ष घर में मां लक्ष्मी जी का वास रहेगा, जिससे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। चलिए जानते हैं दूसरी चीज कौन सी लानी है। हिंदू धर्म में शंख का बहुत महत्व है। घर पर शंख रखना शुभ का प्रतीक होता है। मान्यता है कि जिस घर पर दक्षिणवर्ती शंख होता है वहां मां लक्ष्मी भी वास करती हैं। इसलिए नए साल में घर के लिए शंख की खरीदारी जरूर करें और इसे नए साल का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। हर कोई चाहता है कि कुछ न कुछ नई चीजें घर लाया जाए, जिससे घर में पूरे साल सुख शांति बनी रहे। लेकिन यह तभी संभव है जब मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे। मां लक्ष्मी आपके घर को धन वैभव से भर देंगी और साल भर कृपा बनी रहेगी। इसलिए आप नए साल में शुभ चीजों की खरीदारी जरूर करें। तो वह चीज है मोर पंख। हमारे शास्त्रों में मोर के पंख को बहुत ही शुभ माना गया है, इसकी पूजा की जाती है। नए साल के मौके पर घर में मोर पंख की खरीद कर जरूर लाएं। शास्त्रों के अनुसार मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है। मान्यता है कि जिस घर पर मोर का पंख होता है वहां आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। इसलिए पूरे साल की धन की कमी महसूस ना हो, इसके लिए मोर पंख को खरीदारी में जरूर शामिल करें। इस साल नव वर्ष बुधवार के दिन पड़ रहा है, यानी 1 जनवरी 2025 बुधवार के दिन नव वर्ष मनाई जाएगी। और शास्त्रों में कहा गया है बुधवार का दिन भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। अतः नव वर्ष से पूर्व घर पर बांसुरी जरूर लेकर आएं। भगवान कृष्ण को बांसुरी बेहद प्रिय है। वास्तु शास्त्रों की माने तो घर पर बांसुरी रखने से वास्तु दोष दूर। नव वर्ष के पहले दिन पूजा समापन के समय कुछ क्षण के लिए बांसुरी अवश्य बजाए होता है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगला जो उपाय है, अगर आप कारोबार में तरक्की और उन्नति पाना चाहते हैं तो नव वर्ष से पहले घर पर भगवान गणेश की प्रतिमा जरूर लेकर आएं। वहीं नव वर्ष के पहले दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें। इसके लिए आप ज्योतिष की भी सलाह ले सकते हैं। वास्तु जानकारों की माने तो घर पर गणेश जी की प्रतिमा रखने से वास्तु संबंधी परेशानी दूर होती है। दोस्तों, सनातन शास्त्रों में निहित है कि कामधेनु गाय की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान कृष्ण को भी गाय अति प्रिय है। अतः नव वर्ष के पहले दिन चांदी से निर्मित कामधेनु गाय घर लेकर आएं। अगर संभव न हो तो कामधेनु की कोई भी तस्वीर या मूर्ति आप लेकर अपने घर आ सकते हैं। आप चाहे तो नव वर्ष से पूर्व पहले भी कामधेनु गाय ला सकते हैं। नव वर्ष के दिन विधि विधान से पूजा कर कामधेनु गाय को तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से भी आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ जो अगला जो जबरदस्त उपाय है, 1 जनवरी 2025 के दिन यानी नए साल में माता लक्ष्मी का एक चांदी का सिक्का या फिर किसी और धातु का भी हो,
जो कि आप खरीद करके लाते हैं। अगर आप नया साल 1 जनवरी को माता लक्ष्मी का या फिर माता वैष्णव का एक सिक्का ले आते हैं जिस पर माता वैष्णव का या फिर माता लक्ष्मी का चित्र हो, तो आपको उसे सिक्के को जरूर ही ले आना है और उस सिक्के की विधि विधान से पूजा करना है। सर्वप्रथम पूजा से पहले इसे गंगा जल से साफ करना चाहिए ताकि यह शुद्ध और पवित्र हो जाए। उसके बाद आप उसे सिक्के को तुलसी के पेड़ की जड़ में ले जा पूरी रात के लिए गाड़ देना है, जिससे वह सिक्का जागृत हो जाएगा। सिक्के को जागृत करने के बाद आप सुबह के समय धूप दिखाकर प्रणाम करके उस सिक्के को निकाल के लाल कपड़े में बांधकर उसे सिक्के को अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं या फिर आप अपने पर्स में रख सकते हैं। आप जहां भी रखोगे वहां का भंडार कभी खाली नहीं होगा। तिजोरी में रखोगे तो 4 गुना वृद्धि होगी। यह उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका धन कभी भी खर्च नहीं होगा, धन बढ़ता ही चला जाएगा। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आएगी तो आपको है एक सिक्का जरूर ही ले आना है।